नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 34 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे वो चरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? RLWL का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए, रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, बी, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, सी, रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट, डी, रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉग्ड। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अभी स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है ये RLW का पूरा नाम। और RLW के द्वारा रेलगाड़ियों के परिचालन को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। भारत में रेलगाड़ी जो है सर्वप्रथम 16 अप्रैल और 1853 ईस्वी में को बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे का विस्तार हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेलवे का विस्तार हुआ था। और रेल बजट को साधारण बजट से जो अलग किया गया है वो 1924-25 में किया गया था। 1924 और 25 में इसको अलग किया गया था। सामान्य बजट से, साधारण बजट से अलग किया गया था रेलवे के बजट को। और इकवर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था। इकवर्थ समिति यानी ए आधा के व और थ के ऊपर है। इकवर्थ समिति की सिफारिश पर ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ऑप्शन ए, बेटाबाइट, बी, योटाबाइट, सी, टेराबाइट, डी, गीगाबाइट। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, योटाबाइट है। योटाबाइट जो है कंप्यूटर के दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा मेमोरी साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये बताना हमें। एक इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन ए, कीबोर्ड, बी, माउस, सी, स्कैनर, डी, मॉनिटर। करेक्ट आंसर है मॉनिटर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर डिस्प्ले करता है, इनपुट डाटा प्रदर्शित करता है। और कीबोर्ड द्वारा जो है लेखन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड का लेखन प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वह डाटा को ग्रहण कर आउटपुट करता है, स्कैनर। और माउस के बारे में तो जानते ही हो, माउस से जो है वो चलाया जाता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य ने अपना भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया और जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो किस भारतीय राज्य ने ऐसा किया है जो नेट सेवा लागू किया है और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया है वहाँ पर? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बी, पंजाब, सी, तमिलनाडु, डी, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु राज्य ने ऐसा किया है। और भारत सरकार की योजना है कि 2018-19 में जो है 2000 जो योजना थी वो 2018-19 तक जो है प्रत्येक पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वो पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर स्कीम शुरू की गई थी, जिससे ब्रॉडबैंड सेवा को अधिक तेज़ी से विस्तार करना है जिसका। और इंटरनेट सेवा के लिए ब्रॉडबैंड का विस्तार अनिवार्य है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ, बी, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सी, महाकाल पहाड़ियाँ, डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ।
करेक्ट आंसर है अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल की मौत का, बी चोरी चोरा की घटना में ग्रामीणों की मौत का, सी लाला लाजपत राय की मौत, डी जलियांवाला बाग में नरसंहार। करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण राष्ट्रव्यापी विरोध साइमन कमीशन का किया गया था। और साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते समय लाला लाजपत राय पुलिस अधिकारी स्कॉट के द्वारा लाठी की चोट से बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। भूलवंश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भूलवंश जो है पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस चला और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसमें 22 पुलिसों को जिंदा जला दिया गया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के कारण फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार, उसमें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमारे देश के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी जीने का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी देश की रक्षा का अधिकार। करेक्ट आंसर है देश की रक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं। और देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की संतुष्टि पर लागू किए गए थे। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 614 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था ये। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब इस समय 6 हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, बी साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और डी साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। करेक्ट आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है इसका पूरा नाम। और सोनार का प्रयोग जो है समुद्री सतह पर अवस्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। गोताखोर सोनार का प्रयोग जो है जल की सतह पर खोई वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। सोनार द्वारा तरंग भेजकर वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। पेरिस्कोप के द्वारा समुद्र के अंदर से समुद्र के बाहर का चित्रण प्राप्त होता है। और नॉटिकल समुद्री दूरी मापन का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी गंठमाला, सी रूसी, डी सुखंडी। करेक्ट आंसर है गंठमाला रोग होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और गंठमाला के रोगी के भीतर जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। आयोडीन रोगी जो है पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होते हैं। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन अधिक मिलता है। और टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सी प्लेथमिया रोग अधिकता में होता है। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रूसी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और सुखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, बी मैसूर में, सी श्रीनगर में, डी दार्जिलिंग में। करेक्ट आंसर है श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में है। शालीमार बाग और निशांत बाग श्रीनगर में है ये भी। और रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ और चीतल, सांभर और बारहसिंगा आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, उत्तराखंड में है ये। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला राष्ट्रीय पार्क जो है महिलांच प्रदेश में कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हाल में जो ओलंपिक खेल हुए थे कहाँ पर हुए थे? जो 2021 में जुलाई अगस्त में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन ए सियोल में, बी टोक्यो में, सी लंदन में, डी पेरिस में। करेक्ट आंसर है टोक्यो में हुए थे वो। ये होने तो थे 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पीछे हट गए थे। 2021 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ऑप्शन है 78%, बी 72%, सी 21%, डी 28%। करेक्ट आंसर है 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, और 21% जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में है। और 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, 0.03%। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है। CO2 शुष्क बर्फ है, ठोस शुष्क बर्फ होती है। CO2 जो ठोस होती है तो शुष्क बर्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलीग्राफी, बी जोग्राफी, सी जियोलॉजी, डी कार्टोग्राफी। करेक्ट आंसर है, नक्शे के अध्ययन को जो कहा जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी कहा जाता है। और जियोग्राफी में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन होता है। जियोलॉजी के में जो है भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। और एपिग्राफी में जो है एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। और क्रिप्टोग्राफी में जो है गूढ़ लेखन का अध्ययन किया जाता है, बीज लेखन का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन या बीज लेखन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 35 साल। करेक्ट आंसर है 25 साल है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र है कम से कम। और भारत में लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। लोकसभा कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष भी प्रधानमंत्री बन सकता है। 30 वर्ष में प्रधानमंत्री बन सकता है। संसदीय प्रणाली का जनक जो है ब्रिटेन है, और भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष है। इन तीनों के लिए उम्र 35 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो हमारे देश में कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की मौजूदगी, बी फॉस्फेट की मौजूदगी,
सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, डी खाद्य मिट्टी की मौजूदगी। करेक्ट आंसर है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है, यानी मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड मिली हुई है जिससे मिट्टी का रंग लाल है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी अम्लीय प्राकृतिक की होती है। और काली मिट्टी में जो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारत में कुल मिट्टी का 22% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बांगर और खादर दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी रवीश मल्होत्रा। करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? ऑप्शन ए नक्षत्र, बी ग्रहों की व्यवस्था, सी आकाशगंगा, डी चमकता सितारा। करेक्ट आंसर है आकाशगंगा है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मिल्की वे आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल जो है दुग्ध मेघला नामक मंदाकिनी का सदस्य है, और दुग्ध मेघला को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा और उसके सबसे निकटतम मंदाकिनी देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। और मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों एवं 2% भाग गैस एवं धूल से बना है। और नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी मैसूर। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। और दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दिल्ली दरबार में आए थे, और इनके स्वागत के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये गेटवे ऑफ इंडिया तभी बनाया गया था उनके स्वागत के उपलक्ष्य में, जब राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दिल्ली आए थे 12 अगस्त 1911 ईस्वी को। इनके अच्छा जी, दिल्ली दरबार में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी, और विधिवत दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया था। तो 1912 में विधिवत दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अजय जयराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? अजय जयराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए शूटिंग से, बी भार उठाना या भारोत्तोलन से, सी टेबल टेनिस से, डी बैडमिंटन से। करेक्ट आंसर है डी पार्ट, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अजय जयराम जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और बैडमिंटन के खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन भारत की खिलाड़ी हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।